पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि आमने सामने आए हुए एक टसल भी चल रही है, तो आप नहीं समझते कि शेख रशीद साहब का बयान सामने आया कि अगर पाकिस्तान में हम चाहते हैं तो 30 मई से पहले इंतखाबात करें वरना खून रेजी होगी, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज किया जा रहा है। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज ये किया जा रहा है कि आप अपने अपने आईनी और कानूनी जो फरीजा है वो अंजाम दें, और इसे आप पॉजिटिव प्रेशर कह सकती हैं। बिल्कुल हमारा ये है खसूसन, और ये इलेक्शन कमीशन से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर का प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक अपनी एक कॉलोनी के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है, और जिस तरह से एक पार्टी हुकूमत की तरफ वो जाना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और इतना बड़ा जो इदारा है उसकी पहली शर्त ये है कि उसके ऊपर तमाम पार्टीज जो हैं उनका एक एतमाद हो। अगर उनके ऊपर पार्टीज का एतमाद ही नहीं है तो मुझे आप बताइए कि वो कैसे इलेक्शन कराएंगे, कैसे आगे चलेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये एतमाद तो सिर्फ आपकी जानिब से नहीं है, बाकी तमाम तो उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट में भी खड़े हैं। तो है ही ये वन वर्सेस रेस्ट। इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ बाकी। तो अगर जो आधी सबसे बड़ी जो पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी कुव्वत है, उसका ही तो एतमाद अगर उन्हें नहीं है तो फिर उन्होंने क्या इलेक्शन करा। फवाद साहब, तो वैसे आप इलेक्शन फवाद चौधरी साहब, ये क्या चाहते क्या हैं? वो रिजाइन कर दें, ऐसा तो नहीं होता बज़ाहिर नजर आ रहा, और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हें कोई हटाने का कोई तरीका है इसके अलावा के कोई रेफरेंस आए। लेकिन उन पर क्या आप समझते हैं कि आपका एतराज क्या है? अब मुनहरिफ अरकान का मामला वहां चला गया, 30 दिन के अंदर इसमें फैसला आ जाना है। असल इम्तिहान तो वैसे इलेक्शन कमीशन का यही है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई क्या करता है। आपका असल मुतालबा पार्टी फंडिंग केयर से मुतल्लिक है, मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक है, या जल्द इलेक्शन से मुतल्लिक है? देखिए, जल्द इलेक्शन तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराने हैं, लेकिन इनका एक इशू जो है, अगर आप शुरू से जो कंडक्ट देखेंगे वो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। फॉर एग्जांपल, आप पहले सबसे पहले फंडिंग केस देख लें। फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा कि सारी सियासी जमातों की आप फंडिंग देखें। इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी बना दी सिर्फ पीटीआई के लिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की फंडिंग का नामो निशान ही नहीं पता। अब हम ये नहीं कह रहे कि हमारी आप स्क्रूटनी ना करें, हम ये कहते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इकट्ठा करें ताकि सब लोगों को पता हो कौन कहाँ पे खड़ा है। उसके बाद आप देख लें कि जो फैसल बॉर्डर के साथ और जो हमारे जो इस तरह के दूसरे केसेस थे उनमें क्या रवैया रहा। उसके बाद आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, शहबाज शरीफ को बुला के पूछ रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाने में आपका क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों सियासी जमात के तौर पे इलेक्शन से भाग रहे हैं, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक नमूदार होते हैं और वो कहते हैं हम तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि फंडिंग केस के ऊपर उन्होंने फिर बाकी जमातों के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर आप देखिए कि जो 63 जो तमाम बुनियाद है, 30 दिन ना मैक्सिमम टाइम है डिसाइड करने का। बट सवाल ये पैदा होता है, जब इतना बड़ा बहरान है तो आप तो 24 आवर्स काम करें। आप उनको कल नोटिस दें और परसों उनको बताएं कि उनकी क्या लीगल स्टेटस है, क्योंकि उन्हीं के लीगल स्टेटस की वजह से तो सारा बहरान जो है वो पाकिस्तान में है। आप जो है वो मैक्सिमम टाइम लेना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो ये एक बहरान है ये चलता रहे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और फिर उसकी जो एक कंडक्ट है जो उनका, उसके ऊपर जो है किसी को एतबार ही नहीं। फवाद साहब, आपका फवाद पॉइंट साहब, बहुत वैलिड है, ये जो राना आपने सावला बात साहब, ये जी जी आपका जी ये जी, प्लीज पॉइंट मारिए। बहुत आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है फवाद साहब कि ये आपका सिर्फ अकेले पार्टी की स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, तमाम पार्टीज की मिलकर होनी चाहिए। 110% एग्री करती हूँ, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का तमाम मामला चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम जो मामला चल रहा है, नाक़दीन ये कह रहे हैं कि इस तमाम इशू की वजह से ये तमाम मामला तसादुम की तरफ भी जा सकता है। देखिए जी, वो तो मैंने पहले भी बड़ी दफा वार्न किया है, लेकिन हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो भी, मेरा ये ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कोई भी अपने पाँव से आगे तो देखता नहीं, और जब सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती है तो फिर हमें ख्याल आता है। चाहे वो 70 हो, चाहे 77 हो, या जब भी मामला पाकिस्तान में ख़राब हुए हैं, इस वक्त सोसाइटी में इतनी बड़ी डिवीजन है, एक इतना बड़ा पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर टकराव है, उसको या तो महसूस ही नहीं किया जा रहा या फिर नज़रअंदाज किया जा रहा है। और दोनों सूरतों में पाकिस्तान में एक सिविल अनरेस्ट की तरफ जो मामलात हैं वो जा रहे हैं।
फवाद साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि जो करना है कर लें, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा उससे फिर निपटा जाएगा। देखिए, राना सनाउल्लाह तो इस बड़ी गेम में इतने छोटे प्लेयर हैं, उनको तो नहीं चीजों का पता, ना ही उनसे आपको अकल की बात की तवक्को कर सकते हैं। वो तो ठीक है, उन्होंने जो बात कहनी है उन्होंने तो यही कहना है ना, इलेक्शन वक्त पे होंगे, यही वक्त पे कैसे आप इलेक्शन वक्त के ऊपर, मतलब यह है कि आप 1.5 साल इस मुल्क को एक क्या फुटबॉल बना के खेलना चाहते हैं। एक एक दिन आपसे चल नहीं रहा, बिजली आपसे पूरी नहीं हो रही, डीजल की आपने किल्लत करा दी है, 500 रुपया डीएपी में भी इजाफा हो गया, इकोनॉमी मुल्क की आप क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, कि मैं वज़ीर दाखिला रह जाऊं, बाकी पूरा मुल्क जो है चाहे बाढ़ में जाए। ये तो इनका एक अजीबोगरीब किस्म का रवैया है, और इन्हीं के रवैयों की वजह से लोगों को नफरत है, इनकी शक्लों से नफरत है। और मुझे नहीं पता कि ये लोग तो अकेले गार्ड्स के बगैर निकल नहीं सकते। ये वज़ीर दाखिला साहब को मैं कहता हूँ, जरा इस्लामाबाद में एक दफा चक्कर लगा कर दिखाएं ये मार्केट्स वगैरह का, उनको पता चल जाएगा वो कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को टाइम। अदिल, आपकी तरफ ही आऊँगी, कहिएगा, अभी हमने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है, ये तो हालात होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इदारा, कोई भी शख्स, उसको पता ही नहीं है कि उसकी लिमिट क्या है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हर कोई बागी है कि जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा? देखिए, सूरत हाल तो बड़ी अफसोसनाक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही सूट करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इसलिए टकराव चाहती है कि उसे जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कतन भी अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 में या बाद में हो। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि ये तय कर लिया है हुकूमत ने कि इलेक्शन, बल्कि हुकूमत और इसमें बैठी जो तमाम जमातें हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो इंतखाबात हैं ये 2023 के अक्टूबर में होंगे। असम्बलियां 2023 के अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद ये इंतखाबात हर सूरत ये अक्टूबर 2023 को ही होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि देखें, बिलावल जो हैं वो अब काबीना का हिस्सा जो है वो बनने जा रहे हैं, हल्फ लेने जा रहे हैं। और बिलावल का शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में, उनकी लीडरशिप में उनको बॉस मानकर बैठना, ये एक बहुत बड़ी सी सियासी कॉस्ट है। अगर तो फौरी इलेक्शन में जाना है तो फिर तो ये अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। तो ये इनके जहनों में, हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के अदील, जहनों ये में आप दिया है बहुत कि बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये हुकूमती हलकों में या ये ऊपर बड़े हलकों में ये तय हो चुका है कि इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने जा रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस साल इंतखाबात होंगे तो वो सोचना बंद कर दे, क्योंकि इंतखाबात अगले साल ही होने हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, अब तक की तारीख में इस वक्त तक ये तय हो चुका है कि इंतखाबात जो हैं वो हर सूरत में अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। और यही वजह है कि आप तमाम अरेंजमेंट्स को देखें, आप तमाम सूरत हाल को देखें, तहरीक अदम, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तहरीक अदम एतमाद जब आई थी उस वक्त भी ये तय था काफी हद तक, लेकिन उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इस तरह की बातें की जा रही थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन सी हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो ईवीएम ईवीएम और और इंटरनेट इंटरनेट वोटिंग वोटिंग। को निकालना है। किसको निकालना है? और वो ये निकालने जा रहे हैं। ये तो नए वजीर कानून ने इंदिया दे दिया है, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए तो इतना वक्त ही नहीं चाहिए, ये तो 1-1.5 महीने में हो सकती थी। लेकिन देखें, शहबाज शरीफ साहब ने इस मुश्किल वक्त में वजारत उज़्मा का ओहदा जो लिया है, उसमें ये जो अकलियती जो लोगों को धड़ों को मिला के ये जो अक्सरियत बनी है, ये इसकी एक सियासी कॉस्ट है जो इनको पे करनी है। अगर ये 2-3 महीने बाद इलेक्शन में चले जाते हैं, इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग की सूरत हाल है, इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है बदतरीन, इस वक्त तो ये जमातें सर्वाइव ही नहीं कर सकती इलेक्शन में। इस वक्त अगर किसी को इलेक्शन सूट करते हैं वो सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान की अपनी बात है। अगरचे इमरान खान की अपनी की स्ट्रक्चरल लेवल पर तैयारी नहीं है, इनके पास ठीक है, अराकीन नहीं है, उससे ज्यादा तैयार फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती इस है, वक्त जिन्होंने अदील अपने लोगों इलेक्शन से सबसे ज्यादा सूट तो इमरान खान साहब को करें, लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन पर या उसी इलेक्शन कमिश्नर खान साहब को एतमाद भी नहीं है। नाज़रीन, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से जरा ये सुन लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। इसको हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का।
हमने कहा था फॉरेन फंडिंग, हमने चैलेंज किया था कि पहले तीनों जमातों की इकट्ठे केस देखें और देखें कि किसकी जायज फंडिंग है, किसकी नाजायज है। मैं आज आपको वादा करता हूं कि जब तीनों जमातों की फंडिंग देखी जाएगी, एक जमात की जायज फंडिंग होगी, बाकी दो की नाजायज होगी, और वो है तहरीक इंसाफ। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। हम डिमांड करते हैं कि कभी भी जो अंपायर होता है हमेशा वो गैर जानिबदार होता है। जब एक सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी उसके ऊपर एतमाद नहीं करती तो वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दे, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। अदील, ये तो चीज़ें ऑलरेडी परसेप्शन बिल्ड है कि जो भी होगा इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब से उनकी पार्टी से बदला लिया है किसी भी एस्पेक्ट से। देखें, मैं समझता हूँ कि ये आईनी होता है और काबिल ताज़ीम होते हैं ये लोग, ये शख्सियात, और अपने इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये बड़ी हार्ड लाइन ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह दबाव डाल रही है, इमरान खान दबाव डाल रहे हैं, इस दबाव के सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल काम है। इमरान खान जो है उनको हुकूमत करनी आती है नहीं आती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत कैसी की है ये एक अलग सवाल है। उन्हें अपोजिशन आती है और नैरेटिव बनाना आता है, और नैरेटिव इमरान खान देखें तो 35 पंक्चर वाला क्या मामला था 2014 में, वो चीज बाद में सामने आई कि वो उस तरह से चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन वो उन्होंने उसको एस्टेब्लिश कर दिया। इसी तरह इमरान खान अभी जिस तरह ये मुनहरिफ अरकान वाले मामले पर जिस तरह उन्होंने, क्या पाकिस्तान में इससे पहले लोग नहीं बिकते आए? लोग बिकते आए, कभी किसी ने इस तरह आवाज उठाई नहीं है। ये छांगा मांगा में क्या होता रहा, ये लोगों के इसी तरह हर इलेक्शन में रेट, हर सेनेट इलेक्शन में लोग बिकते हैं। लेकिन इमरान खान ने इस मामले को इतना सेंसिटाइज कर दिया है, इस मामले पे इतना ज्यादा आवाज उठा दिया है कि अब ये बड़ा मुश्किल हो गया। वाकई ये जो इमरान खान बात करते हैं ना, मुतहरिफ अरकान का हलकों में जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अभी ये इलेक्शन कमीशन, मेरी इतला के मुताबिक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा नहीं देंगे, अंदर सुल्तान राजा साहब या इलेक्शन कमीशन के अरकान इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन ये वजाहतें जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने वजाहत जारी की है, आज एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक भी बताया अगले जंग में जाकर हम इस पर बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इमरान खान अपना वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा ही नहीं जा रहा है, एहतजाज होता रहे, क्या जरूरत पड़ी थी? मतलब उनको कोई इस तरह का कोई बाइंडिंग तो नहीं थी कि इस पे वजाहत देना। लेकिन इमरान खान जिस तरह से लोगों को सड़कों पर निकाल रहे हैं, मामला तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं, ये जाहिर है चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। ठीक है। पार्टी फंडिंग केस में मैं एक मरतबा फिर कह दूं, अगर तो कोई ये समझ रहा है कि पार्टी फंडिंग केस में कोई फॉरेन, पहली बात ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, फॉरेन फंडिंग इनकी डोमेन में आता ही नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। इस पे भी एक बहस की जाए तो बड़ी तवील बहस बनती है, और इसमें से निकलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ममनुआ फंडिंग आ भी जाती है सामने चंद $1000, तो उसपे कोई, इस पे कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, और इस पे ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। कानून में जो लिखा है, इस मामले की हाइप इतनी क्रिएट कर दी है कि जी पता नहीं इस केस के बाद कोई तबाही हो जाएगी, जमात खत्म हो जाएगी। हर चीज ऐसा नहीं होने जा रहा। ठीक है।